दे जरा मुझको रहमत की नजर रखना। जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 40 आउट ऑफ 40 का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? हमारा 15 15, यानी कि इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट कर चुके थे। और पिछली क्लास में जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कितने? 20 क्वेश्चन। आज 21 क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में ये वाला जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस का, वो हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो हमारा एग्जाम है मेरे भाई वो 4 फरवरी से है और आपके पास लगभग 29 से लेकर 30 दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन बचे हैं 30 दिन। 29 दिन तो मान लो कि 29 दिन आपके पास बचे हैं। रोज जो है हम 12:30 बजे आपके साथ लाइव आते हैं इसी टाइम पर, है ना, दोपहर 12:30 बजे। और ये मैं हूँ भैया, देख लो, ये मैं ही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ही हूँ। ये बहुत साल पुरानी फोटो है, कम से कम 26 27 साल हो गया। हाँ, चलो। तो भैया देखिए, ये हमारा जो है हमारा टाइम शेड्यूल है। टाइम शेड्यूल को देख लीजिए आप। 12:30 बजे एसएससी जीडी की मैथ्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली हम। ठीक। उसके बाद में दोपहर में 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप लोगों को। साथ में शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, इससे जुड़ना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट, सारी जानकारियां मिलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और आज हम प्रॉफिट और जो लॉस का हमारा चैप्टर है इसको हम खत्म कर लेंगे। कल हम बट्टा करेंगे, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी है। पहली बाइक को भाई उसने 24,000 रुपए में खरीद लिया और दूसरी बाइक को उसने 20,000 रुपए में खरीद लिया। ठीक। उसके बाद वह कह रहा है कि उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरी बाइक को जो है उसने 30% की हानि पर बेचा। तो कुल मिलाकर आप लोगों को बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। चलिए अगर हम बात करते हैं तो भाई उसने जो पहली बाइक खरीदी है वो खरीदी उसने 24,000 रुपए में। कितने में? 24,000 रुपए में। अब ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन क्या कर रहा है वो इसको 20% के लाभ पर सेल कर रहा है, यानी कि 120% में सेल करेगा। ठीक है, यहां से जो है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28 हो जाएगा। यानी कि 28,800 रुपए जो है उसने यहाँ पर कमा लिए हैं 24,000 रुपए की बाइक से। चलिए दूसरी बार अगर हम बात करें तो दूसरी बाइक को उसने 20,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन इस बाइक को किसी कारण बस उसको 30% के नुकसान के साथ बेचना पड़ा, हानि के साथ बेचना पड़ा, यानी 70% में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 दूना 14 और 3 जीरो, यानी कि 14,000 रुपए जो है इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए तो टोटल जो है दोनों बाइक मिलाकर इसने कितने में सेल करी है वो आप लोग देखिए यहाँ पर। इनको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 800। ठीक है, 800 के बाद में जो है 8 4 12, 8 4 12, 3 और 1 4, यानी कि 42,800 रुपए में क्या कर रहा है वो दोनों बाइक को मिला करके सेल कर रहा है। तो ये दोनों बाइक का क्या आ गया मेरे भाई? एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, तो इन दोनों बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? तो दोनों बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो क्या दे रखा है आपको? एक 24,000 की, दूसरी 20,000 की। तो 20 और 20 40, 44,000 रुपए में जो है दोनों बाइक को वो खरीद कर लेकर आया था। और उसने 42,800 रुपए में जो है 42,800 रुपए में जो है उसने बेच दी, सेल कर दी। तो यहाँ पर आप देखिए कितने का लॉस हो रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1200 यानी कि 200 रुपए का, तो यहाँ पर सीधा सीधा लॉस ही है। 1200 रुपए का जो है उसको मेरे भाई क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 1200 रुपए का। ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता कि परसेंटेज हानि बताइए, परसेंटेज लॉस बताइए, तो 1200 को तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किसके ऊपर होता है भैया लॉस और प्रॉफिट? लॉस और प्रॉफिट जो होता है हमेशा सीपी के ऊपर होता है। तो अपॉन में रखना होगा आपको सीपी, जो कि कितना है मेरे भाई? 44,000, 40,000, 44,000 है। पोस्ट प्राइस कितना है? 44,000। हाँ, ठीक है। तो जो आपका कोस्ट प्राइस है वो कितना है? 44,000 है ना? हाँ, ठीक है, 44,000। परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 30 बार, ये चला जाएगा 11 बार, है ना? और कुछ तो नहीं बचता। हाँ, तो ये जो परसेंटेज में आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया था, केवल हमसे रुपयों में पूछा गया था। तो हमने जो है वो ऑप्शन बी क्या बता दिया? करेक्ट आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आप लोगों को। क्या दिया है इसमें? देखिए,
पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपए प्रति घड़ी की से दोनों घड़ियां बेच दी, दोनों घड़ियां बेच दी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई वो क्या है 15,000 रुपए है दोनों घड़ी का, मतलब एक का 15,000 दूसरी का भी 15,000, क्योंकि प्रति घड़ी लिखा है ना, इस वजह से। एक घड़ी पर जो है उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई है। यदि उसकी निवल हानि कितनी है, उसकी निवल हानि कितनी है मेरे भाई, ये है आपकी 2,000। तो एक्स का मान आपको बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्या है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी थी, सीपी हमें नहीं पता कि कितने कितने में खरीदी। इस साल उसने जो है वो क्या करा है मेरे भाई 15,000 रुपए में प्रति घड़ी की दर से बेच दिया, ठीक है। और एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बेहद आसान। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखिए हमें पता है कि भाई 15,000 रुपए में जो है वो दो, मतलब एक घड़ी 15,000 रुपए में बेच रहा है, दूसरी भी 15,000 में ही बेच रहा है, दोनों मिला के 30,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो 15,000 रुपए में एक घड़ी उसने बेच दी, ओके, बेच दी। तो एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई 25% का उसको लाभ हो रहा है, यानी जब उसने 15,000 रुपए में बेची है तो उसको 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 125 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 125 के बराबर हो गया। और हमें सीपी चाहिए जो कि 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 चुका ही हो जाएगा आपका 100, 25 125, 5 से डिवाइड करोगे 5 या 15, यानी कि 3,000 और ये 12,000। इस प्रकार अगर हम बात करें तो पहली वाली जो घड़ी थी उसका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है 4 तिये 12, 12,000 रुपए। उस घड़ी का क्या निकल कर आ रहा है मेरे भाई ये निकल कर आ रहा है आप लोग के पास कॉस्ट प्राइस कौन सी घड़ी का, पहली वाली घड़ी का, ठीक। अब उसने बोला है कि दूसरी घड़ी पर उसे X% का क्या हो रहा है, X% की हानि हुई है। यदि उसकी निवल हानि जो है, निवल हानि जो है वो कितनी हो रही है मेरे भाई 2,000 रुपए हो रही है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। चलिए अब देखिए आपको मालूम है कि एक घड़ी को वो 15,000 रुपए में बेच रहा है, तो हमारे पास टोटल 2 घड़ी है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा टोटल, तो गुरुजी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 15 दूना 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000 रुपए जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि 30,000 रुपए सेलिंग प्राइस हो रहा है, ओके। अभी क्या होगा, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो घड़ी थी, एक जो घड़ी थी उसकी कीमत आपने निकाली कि 12,000 रुपए की एक घड़ी थी। कितने की, 12,000 रुपए की एक घड़ी थी, ठीक है। यानी कि 12,000 रुपए इस पहली वाली घड़ी का जो है मूल्य, इसमें से आप कम कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी वाली जो घड़ी है वो कितने की गई है ना। देखिए आपसे पूछे ना यदि उसकी निवल हानि, निवल हानि कितनी है 2,000 रुपए, निवल जो हानि है वो कितनी है 2,000 रुपए। अच्छा, निवल हानि अगर उसकी 2,000 रुपए है, मतलब ओवरऑल हानि उसको 2,000 रुपए हो रही है, कब, जब वो 30,000 रुपए में बेच रहा है तब। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि गुरुजी वो जो है, वो जो है इसमें आप 2,000 और प्लस करो, तब आपको पता चलेगा कि 32,000 उसका क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस में, जो उसका टारगेट था, ताकि उसको ना कोई प्रॉफिट हो ना उसको कोई लॉस हो। तो 32,000 उसका टारगेट था कि भाई 32,000 रुपए में दोनों बिकेगी, तब हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, है। क्योंकि यहाँ पर 2,000 रुपए हानि बताया जा रहा है, दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई, यदि उसकी निवल हानि, निवल मतलब ओवरऑल जो हानि होती है ना 2,000 हुई। तो इसका मतलब ये है कि 32,000 रुपए में क्या करना चाहिए, उसको दोनों घड़ी को मिला करके बेचना चाहिए। अब हमें पता है कि भाई एक जो घड़ी है उसकी 1,200 रुपए कीमत है, तो दूसरी घड़ी की क्या कीमत रही होगी, इसमें से कम करो मेरे भाई। तो इसमें से कम करने के बाद बच रहा है हमारे पास 20,000 रुपए। कितना, 20,000 रुपए। कैसे कि 32,000 में से जो पहली वाली घड़ी का कॉस्ट प्राइस था ना उसको आप कम कर दो, तो दूसरी वाली घड़ी का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है मेरे भाई, जो कि आ रहा है आपका 20,000 रुपए। अब क्या कर रहे हो आप, दोनों घड़ी को 15,000 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब ये है कि दूसरी घड़ी को CP2 कर लेना है, ठीक है। और ये CP फर्स्ट, ये CP फर्स्ट। अब यहाँ पर यानी कि कॉस्ट प्राइस सेकंड, सेकंड वाली घड़ी जो कि 20,000 रुपए की थी, इसको आप 15,000 रुपए में बेचोगे, तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि नहीं 5,000 रुपए का लॉस है। और किसके ऊपर है, हमेशा दूसरी वाली घड़ी के कॉस्ट प्राइस के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो रहा है, 20 पंच कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, और 55 25, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूं, देखिए क्या हो रहा है, दोनों घड़ी को 15,000 में बेच रहा है, यानी 30,000 में बेचेगा, फिर भी उसे 2,000 का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मतलब 32,000 में उसे फिक्स टारगेट रखा था उसने कि मैं 32,000 में बेचूंगा, तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। अब हमने क्या किया है कि एक घड़ी पे हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो हमने 25% निकाल लिया कि भाई 25% का प्रॉफिट के बाद कॉस्ट प्राइस क्या आता है, तो ये आ रहा है आपका 12,000 रुपए। यानी पहली घड़ी जो है वो 12,000 में खरीदी थी, दोनों को मिलाकर 32 में बेचोगे तो ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब जो लेना वही देना हो जाएगा। तो हमने क्या किया 32 में से 12 जो पहली वाली
घड़ी का कॉस्ट प्राइस था वो घटा दिया, तो दूसरी वाले का समझ में आ गया कि 20,000 रुपए था। अच्छा, 15,000 में बेची 20,000 की चीज, 5,000 का लॉस हुआ, किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, यानी 20,000 के ऊपर। बस किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 23। बताइए, विकास जो है वो 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। देखिए, विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। ओके, ये अब यहाँ भी यही हो रहा है कि 504 रुपए की एक मेज बेच रहा है, दोनों मिला के कितने की होगी? तो 1008 की हो जाएगी। हाँ, पहली मैच पर 40% का लाभ, दूसरी मैच पर 40% की हानि। ठीक है, दोनों मैचों का क्रय मूल्य बताइए कि भाई दोनों मैचों का मिलाकर के जो है वो क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या हो रहा है कि एक मैच जो है वह पहली मैच पर 40% का लाभ उठाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 40% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन में मान हो जाएगा मेरे भाई 40 बटे में परसेंट हटाया तो 100, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, यानी 5 5 2 बटे 5, ये इसका फ्रैक्शन में मान हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि 40% का लाभ उठाता है, यानी कि 5 पे 2 का लाभ उठा रहा है, 5 पर 2 का लाभ उठा रहा है, यानी कि 7 में सेल कर रहा है। अब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये पहली वस्तु के लिए, वो दूसरी वस्तु के लिए। अच्छा, अब दूसरी बार आपसे बोला है और दूसरी मैच पर 40% की उसको हानि हो रही है। अच्छा, हानि हो रही 40% की, यानी 5 पे 2 की हानि, 5 पे 2 की हानि, यानी कि अब बेच रहा है वो 3 में। ठीक है, लेकिन अब शर्त क्या है कि शर्त आपसे बोला कि भाई विकास जो है वो 504 रुपए प्रति मैच की दर से 2 मैच बेचता है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों मैच का जो सेलिंग प्राइस है वो 504 रुपए 504 रुपए है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ भी जो है वो रेशियो में आपको सेलिंग प्राइस सेम करनी होगी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से। जब यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 3 5 15, 7 5 35, 3 7 21, 3 7 21। सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 21 21 आ चुका है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ गया मेरे भाई, ये भी 21 आ गया और ये भी 21 आ गया। कॉस्ट प्राइस ये कितना आ गया, ये आपका 15 आ गया और ये 7 5 35 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कि भाई पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, 21 रुपए है। दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 35 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, 21 रुपए है। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि पहली जो वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 504, और यहाँ रेशियो में कितना है, 21। तो 21 बराबर किसके, 504 के। एक रेशियो का मान क्या निकलेगा आपका यहाँ से, एक रेशियो का मान निकलेगा 21 दूना 42 हो गया, 21 दूना 42 हो गया और 21 चौक हो गया आपका 84। 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, तो अब एक रेशियो का मान 24 आया है, हमसे पूछा है कि दोनों मेजों का मिलाकर कुल मूल्य क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर काउंट करिए दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है मेरे भाई, तो ये 50 के रेशियो में हो रहा है। कितने के रेशियो में, 50 के रेशियो में हो रहा है दोनों का क्रय मूल्य। ठीक है, ये जो हो गया वो आपका 50 के रेशियो में। एक रेशियो का मान 24 है, 50 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए। कितना हो जाएगा, 24 5 120 और 1 जीरो, यानी कि 1200 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, यहाँ पर जो है वो आपका सीपी सेम है। क्या सेम है, सीपी है ना। सीपी जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ओके, एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर। एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में जो अंतर है वो 80 रुपए का है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। एसएससी जीडी का 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट थर्ड का क्या है ये क्वेश्चन। देखिए क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी। ओके, मतलब सीपी सेम है। ओके, और एक को 15% के लाभ पर, एक को 15% के लाभ पर, यानी कि 100% में अगर कोई चीज खरीदी होगी। अच्छा एक काम करो, हाँ 100% में अगर आपने कोई चीज खरीदी होगी तो उसे 15% के लाभ पर यानी कि 115 में सेल कर रहे हो। ये जो है वो आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है और ये जो है अब आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया, ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ गया और ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 115। अब देखिए, और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। दूसरी को क्या किया, 5% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 से कितना हो गया, 100 से ही हो गया 95। 100 से कितना हो गया ये, 95। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर जो है
यदि दोनों बिक्रय मूल्यों के बीच में अंतर। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे कि आप लोगों से बोला एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आप लोगों का सेम है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस सेम है तो यहाँ भी देखो 100 है और यहाँ भी 100 है, इसके हिसाब से तो कॉस्ट प्राइस हमारा सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमसे क्या बोला है कि यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में अंतर, दोनों विक्रय मूल्य मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको, 80 रुपए। और यहाँ कितना अंतर है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 115 में ये बेचा जा रहा था, 95 में, यानी कि 20 का अंतर है यहाँ, 20 का। और हमें कितना दे रखा है, 80 रुपए दे रखा है। 20 बराबर 80 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई, 4 के हो जाएगा। एक बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। एक बराबर 4 के हो गया ना, बस। अब आपसे पूछा एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जब एक रेशियो का मान 4 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 400 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मोना ने दो हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदा, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आपका सीपी सेम है। सीपी क्या है, सेम है। उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर जो है वो 4% की हानि हो रही है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं मैं कि यहाँ पर इस 1500 रुपए का कोई रोल नहीं, केवल रोल है तो इस चीज का कि मोना ने दो हैंडबैग प्रत्येक में खरीदा, प्रत्येक मतलब 1500 रुपए में प्रत्येक को खरीदा। कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस सेम है, इसके अलावा हमारा इस पूरे क्वेश्चन में इस रुपए का पैसे का कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में बताना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि एक काम करिए मेरे भाई, 100 से फटाफट बना लीजिए 108, और यहाँ पर 4% की हानि की, यानी कि इसको बनाइए आप 96। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का सेम है, ओके। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 200 आपका टोटल मिला के कॉस्ट प्राइस आ रहा है, और सेलिंग प्राइस क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 हासिल में आया, 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 204। तो सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 4 का। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 2 बार, यानी कि 2% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा 25 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए कि उसको 25% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। 25% की क्या हो जाए मेरे भाई, हानि हो जाए। चलिए इस चीज को कैसे समझोगे आप लोग। देखिए एक आदमी जो है 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में कितने आम खरीद रहा है, 15 आम खरीद रहा है। ये उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपसे बोला 1 रुपए में उसे कितने आम बेचने चाहिए, तो 1 रुपए में जो है उसे कितने आम बेचने चाहिए, तो हम मान लेते हैं एक्स आम बेचने चाहिए। एक्स आम उसे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% की हानि हो जाए, 25% की हानि हो जाए। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये तो ऑलरेडी लॉस में है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये तो ऑलरेडी लॉस में है, ये तो ऑलरेडी लॉस में है ना। अब इसको अगर आप लॉस बनाओगे, इसको अगर आप लॉस बनाओगे तब जाके ये हो रही है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 25% की हानि। तो ये जो 1/15 है ना, इसको आपको क्या करना है, 25% की हानि बनाना है, यानी कि 75/100। 75/100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75/100। ठीक है, 15 से डिवाइड करो कितनी बार, 5 बार। 5 से डिवाइड करो कितनी बार, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। ठीक है, तो आप समझ गए ना, क्या समझे मेरे भाई। ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे कितना 20, और यहाँ पर 1 कितना x, 3x मल्टीप्लाई करोगे तो x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 15 आम आपने खरीदे थे 1 रुपए में, और उसी 1 रुपए में आप 20 बेच रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताएंगे आप सभी की इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में जो है उसको 35 कलम खरीदना है, ये सीपी है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 40% का, यानी इस पर उसको 40% का लाभ चाहिए, तो 140 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। तब जाकर उसे जो है 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, तो 1 रुपए में x कलम उससे बिकवा दो। 35 दूना 70,
दूना 140 और 4 से डिवाइड हो गया कितनी बार, 25 बार, यानी 1/25 बराबर 1/x। तो x का मान क्या आ गया मेरे भाई, 25 आ चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए, यानी कि 1 रुपए में कितने, 4 की दर से केले खरीदे जाए, ठीक है, और 1 रुपए में उसे कितने केले बेचे जाए, कितने केले बेचे जाए, तो मान लीजिए x केले बेचे जाए, ताकि उसे 33 से 1/3% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका 33 से 1/3%। इसका फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 1/3 होता है, और लगभग इसका तो सभी को मालूम होता है फ्रैक्शन में मान 1/3, यानी कि 3 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, उसे 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस सहित क्या हो जाएगा, 4/3। इससे ये खत्म हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल, ऊपर क्या 1 नीचे 3 बराबर x/1/x। x का मान आ गया आपके पास 3, क्या आ गया, x का मान 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलमें खरीदी, उन्हें 1 रुपए में 12 की दर से बेच दिया, लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है कि इस स्थिति में जो है वो लाभ क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक व्यक्ति जो है ने 1 रुपए में 14 कलम खरीदी, ठीक है भैया, यहाँ पर देख ली 1 रुपए में 14 कलम की दर से, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर जो क्या करोगे आप, 1 रुपए में मेरे भाई क्या कर रहा है वो 14 कलम जो है वो खरीद रहा है, ये जो है वो आपका वस्तु हो गया, वस्तु, ठीक है। अब दूसरी बार क्या कर रहा है वो कि 1 रुपए में 12 कलम जो है, 1 रुपए में 12 कलम कलम जो है मेरे भाई वो बेच रहा है, यानी कि ये जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये जो है इसका सेलिंग प्राइस है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि क्या होगी आपको। अब देखिए ऐसे आप ना तो लाभ बता सकते हो ना हानि बता सकते हो, रुपए एक, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप ना तो प्रॉफिट बता सकते हो ना ही लॉस बता सकते हो, फिर आपको क्या करना होगा मेरे भाई, आपको वस्तुओं को सेम करना होगा। क्यों, क्योंकि आप जितनी वस्तुएं खरीद रहे हो उतनी ही वस्तु आपको बेचना होगा, तभी जाकर के आप प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि आप 4 वस्तुएं खरीद कर 3 बेच रहे हो, तो उससे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, इसलिए जितनी खरीदी उतनी बेचना होगा। दोनों का एलसीएम लेकर इनको सेम बनाइए, सेम नहीं है तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से मिलेगा 2 और 3 6, है ना, 12 और 14। एक काम करिए, 14 दूनी 28, 14 थी 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 6 84, 84, 84 क्या आ जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको जो है 14 छंग 84 है, 14 छंग 84 और 12 7 84, ये हो गया। अब इनका क्या हो गया, यहाँ पर जो है आपको 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ आपको 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 84 वस्तु 6 रुपए में खरीदी और यहाँ पर भी 84 वस्तु आपने 7 रुपए में खरीदी। तो ठीक है, हमसे यहाँ पर इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें केवल पैसों से मतलब है कि 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 1 का, किसके ऊपर, 6 के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या करना होगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई, यानी कि ये आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 50/3, जिसे हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। क्या बात कर रहे हो, 16 सही 2/3, अच्छा 16 सही 2/3, यानी कि इसको अपन 16.66% भी लिख सकते हैं, 16.66% भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन अच्छे हैं आज के भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत भी कर आते हैं। देखिए अब यदि मनोज जो है वो 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है, तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां जो है उसे बेचनी चाहिए। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि 324 टॉफी खरीद कर ला रहा है और कितने, अच्छा रुपए तो जो है वो ऊपर लिखाएंगे, ठीक है। तो 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदी, तब उसे क्या हो रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 50% का, यानी 150/100, तो उसे 90 रुपए में
90 रुपए में कितनी टोपियां, 90 रुपए में कितनी टोपियां, तो 90 रुपए में उसे मान लीजिए एक्स टोपियां। ठीक है, रुपए को क्या करोगे आप ऊपर लिखोगे, यहां से 0 से 0 खत्म करेंगे, 5 से जाएगा कितनी बार 20 बार, 5 से जाएगा ये 3 बार, 3 से जाएगा कितनी बार 3 बार, 3 से अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूना 6, है ना, तो 16 का ये डायरेक्ट कितना 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो ओवरऑल में बचता है 20 गुणे 2 बराबर में 1/x, 1/x। तो आपका यहां से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे भाई, x का मान आ रहा है 40 3x मल्टीप्लाई द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, एक आदमी एक कप को 1792 रुपए में बेचकर 12% का जो है वो लाभ कमा रहा है। यदि इसी कप को 1472 रुपए में बेचता तो इसे क्या हानि होती है, आप लोगों से पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालोगे, वो कैसे कि भाई 1792 रुपए में वो क्या कर रहा है कि बेच रहा है एक कप को, तो उसे 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो है वो अपने आप में 112 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका कितना गुना है, ये चीज आप लोगों को देखनी है। सबसे पहले तो ये एक बार तो चला ही जाएगा, तो 112 में से 179 में से 112 कम करेंगे, यानी कि 7 और ठीक है 7 बचेगा 6, 672 बचेगा, यानी कि 6 बार जो है वो 16 बार ये पूरा पूरा चला गया, तो 1600 रुपए क्या आ गया मेरे भाई, इस कप का कॉस्ट प्राइस आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है। हमसे पूछा है कि इसे 1472 रुपए में बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 1472 रुपए होता, 1472 रुपए होता, 1472 रुपए होता, कितना 1472 रुपए होता, तो आपको जो है वो इसका कितने का नुकसान उठाना पड़ता, वो आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधा सीधा 28 और 128 रुपए का लॉस उठाना पड़ रहा है, किसके ऊपर 1600 के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 7 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 8%, कितना मेरे भाई 8%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको 8% का क्या उठाना पड़ता, लॉस उठाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है ना, और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो जो वह 40% का क्या कमाता, लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है, तो सीपी और एसपी, यानी कि 100 में खरीदकर 90 में सेल कर रहा है ना, 10% की हानि। यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता, यानी पहले 100 में खरीदा था तो अब 70 में ही खरीदता है ना, तो और 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, 20 रुपए जो है वो अधिक मूल्य है लेकिन वो पैसों में है, रुपयों में है, तो आप डायरेक्ट इसमें 90 में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस में है मेरे भाई, परसेंटेज में है। चलो अगर यहाँ पर नहीं है परसेंटेज तो लगा लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, परसेंटेज आप लगा सकते हो। तो अब जो है वो इसको कितना 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो 20 रुपए अधिक पर बेच रहा है, तब जाकर उसे 40% का लाभ हो रहा है। अब लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। दूसरा सीपी क्या था, 70% था, 40% का लाभ हो रहा है, यानी 140 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 7 98, यानी कि 98% जो है उसका क्या आ रहा है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए तो ये क्या था आपका 70 गुणे 140 बटे 100। ठीक है, चलो अब यहां से देखिए आप लोग 90% में पहले सेल कर रहा था, अब उसने 20 रुपए अधिक बढ़ा दिए, इसलिए कितना हो गया 98% हो गया, तो सीधा सीधा कितना इंक्रीजमेंट हुआ 8%। क्यों हुआ, इस 20 रुपए के वजह से, यानी कि यहाँ पर 4, अच्छा 2% का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2% का मान आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 दूना 8, 4 5 20, 2.5, यानी कि 1% का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.5। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, यानी कि 100 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो पॉइंट से जीरो खत्म, 250 रुपए क्या आ गया इसका, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक, लागत मूल्य से क्या कर रहा है, लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता तो 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का जो लागत मूल्य है वो आप लोगों से पूछा है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हाँ जी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि अगर 100% उसकी लागत मूल्य होगी तो 5% अधिक पर सेल कर रहा है, यानी कि 105%। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, यानी कि अब 100 पर ना खरीद कर उसने 5% कम पर खरीदा होता, यानी कि 95% में जो है मेरे भाई उसने खरीदा होता, है ना, और 2 रुपए कम पर बेचा होता, 2 रुपए कम पर बेचा होता, यानी कि 105% में ना बेचकर अब क्या कर रहा है वो 2 रुपए कम में बेच रहा है। 2 रुपए क्या कर रहा है मेरे भाई, 2 रुपए उसे कम में बेचना पड़ रहा है, तब जाकर उसे 10% का क्या होता, लाभ होता। और लाभ किस पे होगा, 95% पे होगा, क्योंकि सीपी क्या है उसका 95%। तो लाभ लाभ जो है वो 10% का हो रहा है, 110/100। यहाँ से एक जीरो खत्म, 11×5 = 55, 11×9 = 99 और 5 कितना हो जाएगा, 104। तो 104.5 क्या आ जाएगा इसका, 104.5 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 104.5, 104.5 इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब चल, अब यहाँ पर पहले पहले क्या कर रहा था वो, पहले जो है वो 105% में खरीद कर ला रहा था, और अब 104% में उसको सेल करना पड़ रहा है। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि अब वो इसको 2 रुपए कम में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। 2 रुपए कम में सेल करने के कारण ही इसमें थोड़ी सी कमी आई है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 0.5% की कमी आई है। क्यों आई है, क्योंकि आप 2 रुपए कम में दे रहे हो। एक परसेंटेज का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पॉइंट हटाया, इधर जीरो बढ़ गई, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बार। एक परसेंटेज का मान क्या आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य जो है उसका 100% है, यानी कि 100% का मान निकालोगे तो 400 रुपए आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची है। यदि वह इसे 55.80 अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। कितना, 13% का लाभ मिलता। 10% अधिक लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा है। देखिए 12% की हानि पर एक वस्तु खरीदी है ना, 12% की हानि पर, यानी कि बेची है। ओके, तो सीपी अगर उसका 100% होगा तो 12% की हानि यानी कि 88% में उसने सेल कर दिया। यदि वह इसे 55.80 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। कितने का, 13% का, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका पोस्ट प्राइस अलग नहीं हुआ है, पोस्ट प्राइस अलग नहीं हुआ है, पोस्ट प्राइस वही है आपका 100%, लेकिन बोला जा रहा है कि यदि आप इसे 55.80 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता है, यानी 100 पर 13% का लाभ कितना हो जाएगा, 113, 113% ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर 55.80 रुपए अधिक बेचने के कारण कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट आया सेलिंग प्राइस में। तो देखिए 13 में से 8 गया तो क्या बचा आपका 5 बचा। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25% का क्या आ रहा है मेरे भाई इंक्रीजमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 55.80 रुपए क्या है अधिक है। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे। 1% का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 55.80 बटे 25, क्योंकि 25 से भाग देना है। और क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस रहता है 100%, यानी कि 100% से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो इधर भी कर दोगे, है ना, ये आपका 100% हो गया। लेकिन फिर भी आपको 10% का लाभ हासिल करना है, यानी कि अब आपको 110% का मान चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले 55.88 बटे कितना है मेरे भाई 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, लेकिन फिर भी हमें 110% का मान चाहिए, तो बटे में क्या आ जाएगा 100। जैसे आपने यहाँ से परसेंट हटाया, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओगे बटे में आ जाएगा आपको 2 जीरो, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब जो है आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, देखिए 11, तो 11, अब पॉइंट पॉइंट तो सब चला ही गया है ना, बटे में ये बचा हुआ है। लेकिन कैलकुलेशन तगड़ी हो जाएगी। एक काम करो यहाँ पर पहले 100% का मान निकालो, यानी कि सीपी निकालो। तो सीपी कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 8 32, 4 8 कितना हो गया 32 हो गया। ठीक, उसके बाद 4 8 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 32, 4 8 32 और 3 35, है ना, पॉइंट लगा दो 2 अंक बाद, हासिल में आया 3। और उसके बाद 4 5 20, 3 23, ये क्या हो गया, ठीक है, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 8 32 और 3 35, 4 5 20, 3 23, 20 और 2 22, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में और कुछ बचा क्या, नहीं, ये क्या आ गया आपका, ये कॉस्ट प्राइस आ चुका है कितना 223.32। लेकिन आपको क्या करना है 10% का लाभ हासिल करना है, यानी कि अब आप डायरेक्ट इसका 110 बटे क्या निकाल सकते हो 100 निकाल सकते हो, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक जीरो और है तो एक अंक बाद और दशमलव आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, हासिल में आया 2, और 33 3 35, हासिल में कितना आया 3, और 33 और 3 कितना हो जाता है आपका 36, हासिल में 3, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 22 और 2 जाएगा 24, एक अंक बाद पॉइंट किसका आएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 245.652, 245.652, 245.652, 6 6 5 2, ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। हम्म, अच्छा 5 5 2 है क्या, 5 5 2 होगा यार, 33, एक मिनट, मल्टीप्लाई ठीक से करना पड़ेगा, 32, 32 और 3 35, हाँ ये हो गया ना गड़बड़, 35 यहाँ 5 आए, है ना, ठीक, 20 32 हासिल आया 3, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 20 और 3 23, 20 और 2 22, ये हो रहा है ना। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको कितना 110%, 110%, इससे ये खत्म, एक अंक बाद और दशमलव लगा देंगे, 11 दूना 22 और ये कितना हो जाएगा 72, क्या बात कर रहा हूँ, 11 दूना 22 हासिल आया 2, 11 5 55 और 2 कितना हो जाता है 57, 57, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 11 33 38, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ये तो क्या हुआ है, देखिए 55.88 गुणे 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 55 3 58, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 20 3 23, 20 2 22, ये हो गया यहाँ से गुणे 110/100, इससे ये खत्म, 11 दूना 22, 11 5 55 2 57, 11 3 33, 5 38, 3, 11 दूना 22, और ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा।
एक मिनट, दोबारा करते हैं इसको, है ना। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, ओके, यानी कि 100% में खरीद कर 88% में बेच दिया। वह इसे 55.80 अधिक में बेचती, तो उसे 13% का क्या हो रहा है मेरे भाई, लाभ मिलता। 13% का उसको लाभ मिलता, यानी कि अब जो है वो उसका 113% हो जाता। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 55.80, अब यहाँ पर मैंने 8 कर दिया था ना उस वाले में, इसलिए मिस्टेक हो रही थी, है ना। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर परसेंटेज में कितना आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है वही 25% बराबर किसके, 55.80 के। तो 1% का मान निकालोगे, अच्छा एक काम करो ना, डायरेक्ट इसको 100% कर लो, और 100% क्या होता है हमारा, सीपी होता है। तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 चौका, अच्छा पॉइंट तो हटाई दो परसेंटेज के बाद, कोई मतलब नहीं, 8 चौक 32, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, ठीक है, 20 और 2 22, यानी कि 223.2, ये आपका सीपी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो 100 बटे हो जाएगा, पॉइंट हटा लो, बटे में एक जीरो, और इससे ये खत्म, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। 11 दूना 22, 4 3 33, 2 35, हासिल में आया 3, 11 दूनी 22, 3 25, ठीक है, हाँ 11 दूनी 22 और 2 24, ये आ जाएगा इसका, ये ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर दे तो उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है ना। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। देखिए एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100% में खरीद कर 30% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 130% में बेचेगा। यदि वह इसके विक्रय मूल्य को 200 रुपए की कमी कर दे, 200 रुपए की यहाँ क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है, तो उसे 10% की हानि उठानी पड़ रही है। यानी कि अब जो इसका 10% कम हो रहा है वो 90% होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 90%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम ही है, कॉस्ट प्राइस को बदला नहीं गया है, मात्र सेलिंग प्राइस बदला जा रहा है कि भाई पहले 30% के लाभ पर बेचा, लेकिन फिर 200 रुपए कम में बेच रहा है, इस कारण से उसे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, किस पर, उसी सीपी पर, उसी क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40% का। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप 200 रुपए क्या कर रहे हो मेरे भाई, कम में दे रहे हो, तो यहाँ पर 1% का मान क्या हो गया, 1% का मान 5 हो गया, 1% का मान 5 रुपए हो गया। आपसे पूछा कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, 130%, यानी कि 130% निकालने के लिए 130 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा आपका 13 5 65, यानी कि 650 रुपए आपका पहला क्या था, सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, 650 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर का तेल बेचता है, 200 रुपए प्रति क्या है, 200 रुपए, हाँ प्रति लीटर, 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, ओके, और उसे 160 रुपए प्रति लीटर पर खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 मिलीलीटर का जो है वो क्या कर रहा है, लाभ क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका लाभ बताना आपको। देखिए सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 160 रुपए, यानी 160 रुपए में खरीद कर लाया और उसको 200 रुपए में वो बेचने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। यहाँ पर जो है परसेंटेज में अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 से 4 चौक 16, है ना, और 4 5 20, जीरो से जीरो चली गई, 4:5 इसका सीपी और एसपी का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 मिलीलीटर का प्रयोग करता है बेचते समय, यानी कि उसे 1 लीटर देना चाहिए था, कितना देना था, 1 लीटर देना चाहिए था, लेकिन केवल 800 मिलीलीटर दे रहा है, कितना दे रहा है, 800 मिलीलीटर दे रहा है, यानी कि इस 1 लीटर को मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1000 लीटर हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, और ये कितना है आपका 800 मिलीलीटर, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रहे ये आपका वजन है, ये क्या है आपका वजन है, ठीक है, ये आपका वजन है। वजन में हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते, लाभ या हानि नहीं बता सकते, हम जो वजन है वजन मूल्य में बता सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस किस में निकाल सकते हैं, केवल मूल्य में निकाल सकते हैं, वजन में नहीं निकाल सकते, और मूल्य का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो वजन होता है, ठीक। तो यहां से
5 से 4, यानी कि 5 के रेशियो में वजन देना था, 4 के रेशियो में वजन दिया जा रहा है, यानी कि अगर इसका मूल्य होगा तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 रेशियो से 5, 4 रेशियो से 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 रेशियो से 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 4 चौक 16 और 5 25, यानी कि 16 की चीज पर 25 कमा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीधा सीधा उसने जो प्रॉफिट कमा लिया वो कमा लिया 9 का, किसके रेस्पेक्ट में, 16 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका 25 बार, ये चला जाएगा आपका 4 बार। 25 नमा की कितना होता है, 25 नमा की 225 बटे में कितना है 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 5 20, 4 6 24, 2 और 5 56.25। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको क्या दे रखा था, सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए, फिर ठीक उसके बाद जो वजन का आपने रेशियो बनाया उसको पलट दीजिए, 5 रेशियो 4 था, 4 रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन का तोलता है और उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 16% की हानि, यानी कि सीपी और एसपी अगर हम निकालें, सीपी और एसपी अगर हम निकालें तो मेरे भाई क्या कर रहा है, वो 100% की चीज को 16% कम में दे रहा है, यानी कि 84% में दे रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम इसका रेशियो बनाएंगे तो 4 से चला जाएगा ये कितने बार, 25 बार, और ये चला जाएगा 21 बार। उसके बाद वजन में क्या कर रहा है वो, 1 किलोग्राम के बजाय, 1 केजी के बजाय 750 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, 750 ग्राम का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। 1 केजी में जो है वो 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और यहाँ पर 750 ग्राम। ठीक है, इनको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आया वो रेशियो किसका है, ये जो रेशियो है मेरे भाई वो वजन का है, वजन का है। ठीक, अगर हमें मूल्य का रेशियो चाहिए हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पलट देंगे, तो 3 रेशियो 4 बना देंगे, क्या बना देंगे, 3 रेशियो 4। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 3 रेशियो 4, है ना। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है इसको ये काट रहा है कितनी बार, 7 बार, तो ओवरऑल में क्या मिलेगा हमें, 25 एकम 25, और यहाँ कितना मिल जाएगा, 7 चौका 28, कितने का प्रॉफिट, 3 का, इसके रेस्पेक्ट में 15, 25 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार, और 4 तिया 12%, 4 तिया 12%, यानी कि 12% का इसको क्या हो रहा है मेरे भाई, 12% का ये प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या था। 25%, यानी कि 25% का फ्रैक्शन में मान 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए उसे, यानी कि ये सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 4 से 5। उसके बाद 1 किलोग्राम के वजन के बजाय बेईमान दुकानदार कितने किलोग्राम का प्रयोग कर रहा है, 1 किलोग्राम वजन के बजाय। अब देखिए ये जो है ये मूल्य है, सीपी और एसपी केवल मूल्य पर निर्धारित होता है, वजन पर नहीं। अगर हमें वजन चाहिए तो वजन क्या कर लोगे, वजन ना इसका उल्टा कर लोगे, 5/4, क्या कर लोगे, 5/4। ठीक है, यानी कि उसको 5 देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रहा है, 4 दे रहा है ना। कितना देना था, एक्चुअली में 5 देना चाहिए था, लेकिन बेचते समय कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय, तो 1 किलोग्राम का वास्तविक वजन क्या था, 5 के रेशियो में, यानी कि 5 बराबर किसके, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। ठीक है, हमें 4 के रेशियो में दे रहा है वो, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 की जगह हमें केवल 800 ग्राम ही क्या किया है, उसने दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच देता है, विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताइए। देखिए क्या कर रहा है वो, 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद रहा है, 10 रुपए में क्या कर रहा है, 15 वस्तुएं खरीद रहा है, ये सीपी है उसका। ठीक है, उसके बाद 10 वस्तुएं को 15 रुपए में बेच दे रहा है, यानी कि 15 रुपए में बेच रहा है कितनी वस्तुओं को, 10 वस्तु, क्योंकि वस्तु क्या करोगे आप, एक साइड लिखोगे
और रुपए रुपए आप एक साइड लिखोगे, क्योंकि वस्तु हम जितनी खरीद रहे हैं उतनी हमें बेचना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा 30, यानी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 का, तो पैसों में भी इनका यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 का। ठीक है, अब पैसे क्या बन जाएंगे इसके, ये बन जाएंगे 20 रुपए, है ना, और ये बन जाएंगे आपके 45 रुपए, 45 रुपए, 45 रुपए। ठीक है, यानी कि सीपी क्या था, 20 था, और एसपी क्या है, 45 है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट। किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, तो 125% का उसने क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था भैया आज की हमारी इस क्लास का और इस टॉपिक का। ये टॉपिक जो है वो हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म। मनोज जो है वो 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.50 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। उसका वास्तविक लाभ क्या है, ये आप लोगों से पूछा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। देखिए 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है। कितने, 15 पेंसिल खरीद रहा है, 15 पेंसिल क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, यानी कि ये उसका सीपी हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि 1.50 रुपए के हिसाब से एक पेंसिल को बेच रहा है, और टोटल हमने 15 पेंसिल खरीदी थी, तो यानी कि ये कितने की पड़ेगी हमें, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, 1.50 रुपए, 15 और 15 होता है 225, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22.5 रुपए। 22.5 रुपए में वो क्या कर रहा है, पूरी पेंसिल को सेल कर रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस उसका 12 रुपए था, कॉस्ट प्राइस उसका 12 रुपए था, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 22.5। कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, ये कमा लिया उसने 10.5 का प्रॉफिट कमाया। इसके ऊपर सीपीयू के ऊपर, सीपी कितना है 12% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, जीरो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इससे डिवाइड कर लो, 2 से कर लो, कितनी बार, 6 बार, 2 से करोगे कितनी बार, 5 बार, है ना। 3 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 3 से जाएगा कितनी बार, 3 3 का 9, 3 5 15। अब 35 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35 इंटू 5 ये होता है आपका 25, ठीक है, और 15 और 2 17, 15 और 2 17, 175 बटे 2, 2 8 16, 2 7 14.5। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का 87.5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और प्रॉफिट और लॉस का जो है वो पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया है। कल हम डिस्काउंट वाला टॉपिक लेकर आएंगे, और उसको भी 2 क्लास में, 2 क्लास का जो है वो हमारा टारगेट रहता है खत्म करने का, और वो हम खत्म भी कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 40 वो आपको लाना है ना, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल 29 से लेकर 30 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, चल तो भैया ये हमारा जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस खत्म होता है। उसके बाद आप लोग क्लास का शेड्यूल बता दिया जाता है एक बार, और ये जो है आप नोट कर लेना, 12:30 बजे मैथ्स की हम टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, फिर 3 बजे दोपहर में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और उसके बाद एसडी यादव की मैथ आपकी डेली शाम को 7 बजे चल रही है। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम कल की क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।